तेजस्वी यादव जी पाई पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के लोग सिर्फ सीने पे हाथ रख कर कह दें हमने बिहार को कुछ दिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े नौकरी के बदले जमीन मामले की सुनवाई पर दिल्ली की कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। तो वहीं इस मामले की सुनवाई से पहले राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि न्यायालय से न्याय मिलता है, इसकी उम्मीद है। सबको पता है कि देश में विपक्ष पर किस तरह षड्यंत्र करके जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जाता है। हर नेता को परेशान किया जा रहा है। देखिए, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है और मिला है, इसकी उम्मीद है। और माननीय न्यायालय पर सब दिन भरोसा रहा है और ये सबको पता है, जग जाहिर है कि आज देश में जो विपक्ष में हैं केंद्र सरकार के, उसके ऊपर किस तरह से साजिश और षड्यंत्र करके और उनको जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जाता है। ये राजनीतिक लड़ाई को ये इस तरह से बीजेपी सरकार कर रही है, हर नेता को परेशान किया जा रहा है। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को जिस तरह से लगातार जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जा रहा है, इस पर माननीय न्यायालय निश्चित रूप से हम लोगों को भरोसा है कि देर है अंधेर नहीं है, न्याय मिलेगा, न्याय होगा। वहीं बिहार में आपराधिक घटनाओं पर तेजस्वी यादव के बयान को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के कसम खाने वाले बयान पर मृत्युंजय तिवारी जमकर भड़के। कहा कि तेजस्वी यादव पाई पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। कसम 100 बार खा करके, लेकिन हिम्मत है तो डबल इंजन की सरकार में बैठे लोग सिर्फ सीने पर हाथ रखकर कह दे कि हाँ, हमने बिहार को कुछ दिया। तेजस्वी यादव ने तो 5 लाख नौजवानों को नौकरियां दी, कई ऐतिहासिक कार्य कर दिखाए। इसके लिए कसम खाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसके लिए ईमान और नियत चाहिए। एक बार बीजेपी के लोग आधा बार 100 बार कसम खा के बोल दें, वो कह रहे एक बार, हम तो कह रहे आप आधा बार कसम सीने पर हाथ रखकर बोलिए कि बिहार का ये हाल क्यों हुआ है, बिहार अपराधियों के तांडव से क्यों करा रहा है, बिहार पलायन क्यों हो रहा है लोगों का, बिहार में क्यों रोज हर 2 दिन के बाद कोई पुल गिर रहे हैं, क्यों भ्रष्टाचार अपराध चरम पर है, क्यों नहीं बिहार में विकास हो पाया, डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या मिला, विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। अरे ये तो बोलिए, तेजस्वी यादव जी पाई पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, कसम 100 बार खा करके। लेकिन हिम्मत है तो डबल इंजन की सरकार में बैठे लोग, बीजेपी के लोग सिर्फ सीने पे हाथ रख कर कह दें कि हाँ, हमने बिहार को कुछ दिया, डबल इंजन की सरकार में फायदा हुआ। तेजस्वी यादव जी ने तो 5 लाख नौजवानों को नौकरियां दी। तेजस्वी यादव जी ने कई ऐतिहासिक कार्य कर दिखाए। इसके लिए कसम खाने की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए ईमान चाहिए, नियत चाहिए। वो तेजस्वी यादव जी का साफ है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो नौकरी की बात करते हैं, जो क्रेडिट लेने की बात करते हैं, वो पहले से इम्प्लीमेंट हो रहा था। ऐसा नहीं है कि वो आए और तुरंत सभी जगह नौकरी देने लगे। वो चाहे नियोजित शिक्षा की बात हो और अन्य नियुक्तियों में, वो पहले से इम्प्लीमेंट था, ऑन पेपर था, बस उन्होंने आया और क्रेडिट लेने की काम कर लिया। देखिए, बीजेपी को थोड़ा बहुत भी शर्म करनी चाहिए। जब तेजस्वी यादव जी 2020 के चुनाव में कह रहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो क्या बोल रहे थे ये लोग कि कहां से देंगे, पिताजी के घर से पैसा आएगा, ये कह रहे थे। और जब तेजस्वी यादव जी सरकार में आए, 17 महीने में 5 लाख नियुक्ति कर दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आया, 8 लाख नौकरी का हिसाब सीधे है। बीजेपी बताए अपने 17 वर्षों के शासनकाल में कितने लोगों को रोजगार दिया, इसी में फैसला हो जाएगा कि कौन सही कौन गलत। आइए अब आपको सुनाते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का मंदिर में कसम खाने वाला वो बयान। प्रतिपक्ष के नेता क्या बोलते हैं, जब मैं उसका जवाब देता हूं या अन्य पार्टी जब जवाब देती है तो उसका तो जवाब दें। एक ही बात को वो अपने पेट में, मुंह में मरोड़ रहे हैं। कभी जवाब देना तो सीखें।
तो मैंने इतने दिन से जो जवाब दिया है, उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर बात की। मैंने कहा परसों कि भगवान का कसम खा के प्रतिपक्ष का नेता बोले कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, इसका एक बार जवाब पूछ लीजिए, उसके बाद सब वो भ्रष्टाचारी नहीं है, चल के मंदिर में कसम खा ले। अब मैं बोल रहा हूं ना, प्रतिपक्ष के नेता को ये बोलिए कि मंदिर में चल के उन्होंने कहा है कि कसम खा ले कि उसने भ्रष्टाचार, इतने कम उम्र में भ्रष्टाचार नहीं किया है। खाली बस इतना सा कसम खा ले, सारा जवाब मैं। बहरहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के इसी बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।